अमरनाथ यात्रा का हुआ शुभारंभ। अमेरिकियों पर चढ़ा बाबा बर्फानी का रंग। बाबा बर्फानी के इंतजार में अमेरिका के 40 साल। अमरनाथ आकर सपना हुआ साकार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बाबा बर्फानी का बुलावा आया है, अमरनाथ की यात्रा पर जाने का मौका आया है। जी हां, बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। खराब मौसम के चलते देखिए पहले यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन अब मौसम के साफ होते ही यात्रा बहाल कर दी गई है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अब भक्तों का जोश 7वें आसमान पर है और इसी जोश में भक्तों का जत्था भी अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़ा है। भक्तों की इसी भीड़ में बाबा बर्फानी के प्रति भक्तों की आस्था कैलिफोर्निया से 2 अमेरिकियों को भी भारत खींच लाई। जी हाँ, बोले कि भक्ति से सराबोर अमेरिकी भक्तों का भारत आना, अमरनाथ यात्रा में फिर शामिल होना, 40 सालों का इंतजार अब जाकर खत्म होना और नामुमकिन से लगने वाले सपने का सच होना। क्या कुछ कहा बाबा बर्फानी की भक्ति में रमे इन अमेरिकियों ने, देखिए धर्म ज्ञान पर। We have dreamt for many years to come on this yatra. We stayed at a temple and ashram in California, in America, and for many years we've dreamt of coming here. And we've watched the YouTube RT videos almost every day during this time. 3 years now, we're watching these videos every day. And so really, actually to describe, it's hard, it's impossible to describe how we feel. There's this incredible gratitude and very happy. Kyunki, how do you know about Amarnath, you know? We are devotees of Sri Ramakrishna Paramahansa Swami Vivekananda, and Swami Vivekananda came to Amarnath and had a very important experience. He actually had a vision of Lord Shiva, very important. And so we, since now 40 years, I'm thinking I know this story. So ever since could we ever come there? It seemed impossible, a dream to come. And then all of a sudden, by Bholenath's grace, everything came together, and here we are after having his darshan. How do you feel? It's hard to me. We can't explain how we feel. It's too much. The emotion and feeling is too much. We're steeped in gratitude and happiness to be able to have this darshan and to come on this pilgrimage. And we can also say the organization is flawless. It's so good. How the Shrine Board has arranged everything. The puja, to have this many pilgrims, it's very impressive. Very impressive. We're very appreciative. The message you want to take from here to California? I would say that there's a particular kind of peace that pervades these hills and these mountains, and of course that holy cave. And we hope that kind of peace can pervade everywhere. That is our prayer. That is a fact. इन अमेरिकियों का 40 सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है, जो ये बताता है कि आप जिस भी देश के क्यों ना हो, अगर शिव के प्रति आपकी आस्था सच्ची है तो शिव तक पहुंचने का मार्ग आप ढूंढ ही लेंगे। हालांकि यही शिव भक्त अमेरिकी स्वामी विवेकानंद से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड दिखी। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में बतौर सन्यासी विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद भी भगवान शिव में गहरी आस्था रखते थे। अमरनाथ यात्रा का अनुभव भी उन्होंने साझा किया था। उन्होंने ये बताया था कि बर्फ का लिंग स्वयं शिव है और मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया। बहरहाल 62 दिनों की अमरनाथ तीर्थ यात्रा प्रत्येक शिव भक्त के लिए कितनी पुनीत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि काशी में लिंग दर्शन के 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, नैमिषारण्य से 1000 गुना से भी ज्यादा पुण्य बाबा अमरनाथ की इस पवित्र पावन यात्रा से मिलता है। जो कोई भी देखे बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन कर पाने में सफल हो पाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी तक पहुंचने में मार्ग के प्रत्येक पड़ाव पर शिव की मौजूदगी का, उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव एक ऐसी जगह की तलाश पर निकल पड़े जहां वो उन्हें एकांत में अमरता की कथा सुना सके और अंततः वो अमरनाथ गुफा पहुंचे। लेकिन इस गुफा तक पहुंचने के लिए पूरे रास्ते उन्हें अपने से जुड़ी हर चीज का त्याग करना पड़ा।
रास्ते में सबसे पहले भगवान शिव ने पहलगांव में अपने नंदी का परित्याग किया। चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपने बालों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेष नामक झील के तट पर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी मुक्त किया। अपने पुत्र गणेश को महागुनास पर्वत पर छोड़ने का फैसला किया और फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पंच तत्वों को यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का भी त्याग किया। इन सब को पीछे छोड़कर भगवान शिव मां पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने समाधि ली। कहते कि जिस समय भगवान शिव मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताने लगे, उस दौरान कबूतरों का एक जोड़ा वहां मौजूद था जिसने अमृतत्व का रहस्य सुन लिया और हमेशा के लिए वो जोड़ा अमर हो गया। आज भी शिव भक्तों को अमरनाथ के इर्द गिर्द कबूतरों का यही जोड़ा कभी कभार दिखाई देता है और इस जोड़े के अलावा एक भी कबूतर अमरनाथ गुफा के आसपास कहीं नजर नहीं आता। तो मंदिरों के इस धरा पर यानी कि भारत में देखिए भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में कई स्वयंभू शिवलिंग हैं, लेकिन अमरनाथ गुफा में मौजूद बाबा बर्फानी का जो लिंग है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है। जी हाँ, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है और अमावस्या तक इसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है। अमरनाथ गुफा के अनसुलझे रहस्यों से देखिए आज भी हम और आप अनजान हैं। जी हाँ, यात्रा के हर पड़ाव पर रहस्य है, हर पड़ाव पर चमत्कार है। अमरनाथ की हिस्ट्री आज भी हम सब के लिए एक मिस्ट्री है। हमें 3-4 दिन हो गए बारिश के चक्कर में, अब दर्शन भी ना हुए उनके भोलेनाथ के, मगर आज फिर जा रहे हैं दोबारा से हम। तो आज मौसम ठीक हो? हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी निकल रही है, इसलिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सुविधाएं वगैरह थी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, खाना पीना सब चीज व्यवस्था बहुत अच्छा था। हम 7 तारीख से चले थे वहाँ से और लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से तो वैसे अब आज पहुँचे हैं यहाँ पे। कल रात को पहुँचे थे 12 बजे जी। तो अभी आप आगे जा रहे हैं? जी सर। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे अच्छा तो लग रहा है, अंडर आर्मी प्रोविजन है, हम बिल्कुल प्रॉपर अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, अच्छा खाना पीना है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। तो आज आप जा रहे हैं, कितनी खुशी है? एक्साइटेड हैं हम, अपना भंडारा लगाते हैं बालटाल, श्री शिव शंभू सेवा मंडल की तरफ से आ रहे हैं हम। बालटाल जाके बाबा की शरण में जाएंगे, माथा टेकेंगे, सेवा करेंगे भक्तों की। हम जी 4 तारीख को चले थे, अब हम उससे 4 तारीख को यहाँ 6 तारीख को आ गए थे। हमने 11 किलोमीटर चढ़ाई भी की थी। उसके बाद जब बारिश हुई तो वहाँ से पहाड़ जो है पत्थर वगैरह गिरने चालू हो गए, फिर हम नीचे वापस फिर आ गए। उसके बाद सर फिर हमारी गाड़ी, हम यहाँ आ गए, फिर हम यहाँ रुके रहे हैं। सुविधा काफ़ी अच्छी है और ये है कि सर जैसे नाथ शंकर भोलेनाथ रखेंगे वैसा रहना भी पड़ेगा हम लोगों को। तो आज कितनी खुशी है? आज हमारे लिए बहुत खुशी है, दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी होगी जो कि हमें प्रभु के दर्शन हो जाए।